श्री हरिवंश वृंदावन धाम में हमने जिन जिन स्थलों के दर्शन किए हैं आज आपको दर्शन कराएंगे। सबसे पहले देखिए, ये शेष नारायण मंदिर वृंदावन परिक्रमा मार्ग में बहुत सुंदर आपको दिख रहा है। शेष नारायण भगवान लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबा रही हैं। बहुत ही सुंदर विग्रह आपको दर्शन हो रहे हैं। शेष नारायण मंदिर श्रीधाम वृंदावन, देखिए कितने सुंदर शेष नाग के ऊपर लेटे हुए हैं और आपको शेष नारायण जी के मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं अन्य स्थलों के। शेष नारायण मंदिर के बाद हम ये मदन टेर आ गए हैं। वृंदावन मार्ग में ही, परिक्रमा मार्ग में ही मदन टेर है। यहीं पर हमारे आचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु जी सबसे पहले वृंदावन धाम में आकर विराजमान हुए थे। ये जो अंदर दिख रहा है ये ऊंची ठौर है। राधा वल्लभ लाल जी ऊंची ठौर में ही विराजमान करके हमारे हरिवंश महाप्रभु जी यहीं पर विराजमान हुए थे। यही मदन टेर वह स्थान है जहाँ पर परम पूज्य प्रातः में बड़े महाराज जी और हमारे प्यारे गुरुदेव यहाँ पर कुछ समय उन्होंने निवास किया था। तो ये मदन टेर बहुत सुंदर है। यहाँ पर आप भजन कर सकते हैं, आप सत्संग कर सकते हैं, शांत भाव में रहकर श्री राधा कृष्ण की आराधना कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। मदन टेर बहुत सुंदर स्थल है और यहाँ लता पताएं साक्षात राधा रानी की सखियाँ हैं। तो मदन टेर के आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप सोहनी सेवा भी कर सकते हैं। देखिए झाड़ू रखे हुए हैं, सोहनी रखी हुई हैं और यहाँ पर आप सोहनी सेवा करके श्री जी को प्रसन्न कर सकती हैं। यहाँ सुंदर सुंदर लता पताएं, पेड़, वृक्ष आपको दिख रहे हैं। साक्षात राधा रानी की सखियाँ हैं, सहेलियाँ हैं। तो मदन टेर के आप दर्शन करिए। मदन टेर के दर्शन करने के बाद हम अब आपको अगले स्थान पर दर्शन कराने ले जाते हैं। सुंदर मदन टेर के दर्शन करिए। मदन टेर के दर्शन के बाद आपको गौरी गोपाल आश्रम, देखिए ये देखिए गौरी गोपाल आश्रम आपको दिख रहा है। ये नया गौरी गोपाल आश्रम बन गया है। जो गौरी गोपाल आश्रम आपको पहले दिखता था परिक्रमा मार्ग में, उसके ठीक सामने नई बिल्डिंग बन गई है गौरी गोपाल आश्रम की। और यहाँ पर भगवान के विग्रह के दर्शन होंगे। आपको परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री अनुरुद्धाचार्य जी के भी यहाँ पर दर्शन होंगे। उनके सत्संग का लाभ प्राप्त होगा नीचे। और यहाँ भोजन प्रसाद की भी पूरी व्यवस्था रहती है। तो ये गौरी गोपाल आश्रम बहुत सुंदर, भव्य और बहुत ही मूल्यवान पत्थरों से, ईंटों से मिलकर बनाया गया है। जगमग जगमग है, सुंदर है। यहाँ पर आप आकर सेवा जरूर करिए। धन की सेवा करके यहाँ के कार्य संचालन में अपना सहयोग प्रदान करिए। देखिए यहाँ पे बहुत सी सेवाएं होती हैं। वृद्ध माताओं को यहाँ पर सेवा दी जाती है। यहाँ पाला पोसा जाता है महाराज जी द्वारा। तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, तो आप धन देकर इस सेवा में सहयोग कर सकते हैं। वहीं गौरी गोपाल आश्रम में गौ सेवा के लिए भी गौशाला बनाई गई है। कई गौओं की सेवा होती है ना। तो यहाँ सुंदर मंदिर है। सुंदर मंदिर में सुंदर विग्रह के आप दर्शन करिए। विग्रह के दर्शन करने के बाद मंदिर का जो आप आनंद देख रहे हैं, कितना सुंदर मंदिर बना है, इसको आप निहारिए। टाइल्स बहुत अच्छी सुंदर लगी हुई हैं। ऊपर बहुत अच्छा चित्रकारी की गई है। लाइटिंग बहुत अच्छी है देखिए मंदिर की। और सुंदर चित्रकारी के द्वारा, सुंदर शिल्पकारी के द्वारा मंदिर को बनाया गया है। अब थोड़ा सा आप विग्रह के भी दर्शन करिए। हमारी युगल सरकार इस बाएं हाथ के कोने में है। हमारे राधा कृष्ण भगवान आपको बाएं दिखेंगे। सबसे पहले हम राधा कृष्ण के दर्शन आपको कराएंगे। देखिए युगल सरकार के दर्शन हो रहे हैं। ये जो हमारे युगल सरकार हैं, हमारे प्यारे युगल सरकार हैं। ये रामानुजाचार्य जी के छवि को आप दर्शन कर रहे हैं। हमारे युगल सरकार के दर्शन है। उधर शेष नारायण, उधर लक्ष्मी नारायण जी के बगल में दर्शन होंगे आपको। लक्ष्मी नारायण के दर्शन करेंगे। तो इस तरह गौरी गोपाल आश्रम में युगल सरकार के आप सुंदर दर्शन कर रहे हैं। और सीधे देखिए राधे राधे भी लिखा हुआ है बगल में। आप कितना सुंदर चित्रकारी की गई है, देखिए कितना सुंदर। ये देखिए लक्ष्मी नारायण जी के अब आपको दर्शन हो रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के दर्शन कर लीजिए। राधे राधे चारों तरफ लिखा हुआ है और कमेंट में राधे राधे लिखिए। ये देखिए लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन हो गए। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अब एक अनोखे बंदर के दर्शन करा रहे हैं। ये बंदर पीछे पैर से विकलांग है और ये आगे के 2 हाथों से ही चलता है। तो हम देखिए आपको जूम करके दिखा रहे हैं। अब ये चलेगा, आप इसको चलते हुए देखिए। आगे के हाथों से ही चलता है, पीछे के पैर इसके किसी कारणवश इसको चोट लग गया। ये वृंदावन धाम में परिक्रमा मार्ग में हमको दिखा था। तो ये देखिए ऐसे चल रहा है। तो इस सुंदर प्यारे बंदर को आप दर्शन करिए, जो कि किसी बीमारी से अपने पैरों से लाचार हो गया है, पिछले पैर से। तो आगे के हाथों का प्रयोग करके ये चल रहा है। तो यह दृश्य भी आपको वृंदावन धाम में देखने को मिला।
गौरी गोपाल आश्रम में भोजन प्रसाद की आपको हमेशा उपलब्धता प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पे भोजन प्रसाद फ्री में दिया जाता है, तो आप भोजन प्रसाद पाइए। लेकिन आप जब भोजन प्रसाद पा रहे हैं तो सेवा ज़रूर करिए। सेवा अर्थात धन सेवा अगर कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप खाइए और इतना पैसा दान करिए कि और लोगों के लिए भी हो जाए, नहीं तो कम से कम अपना खाया हुआ आप उसको भी आप धन दान करिए। देखिए यहाँ लोग बैठ के आराम से भोजन प्रसाद पाते हैं। बहुत सुंदर अच्छा प्यारा भोजन, ताज़ा भोजन आपको मिलता है। अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का यहाँ पे चावल, दाल, रोटी, सब्जी इसका प्रयोग किया जाता है। और बहुत से लोग, हजारों लोग यहाँ भोजन रोज प्राप्त करते हैं। तो आप भी सेवा करके इस भोजन प्रसाद में अपना सहयोग कर सकते हैं। चलिए, गौरी गोपाल आश्रम के बाद यहाँ एक ऐसे संत महात्मा के दर्शन हुए परिक्रमा मार्ग में जो बंसी का वादन करते हैं। चलिए इनकी बंसी को सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं। श्री हरिवंश, देखिए परिक्रमा मार्ग में नटखट बंदरों के दर्शन हो रहे हैं। ये नटखट बंदर देखिए, एक बंदर छोटे बछड़े को के साथ खेल रहा है, ऊपर दूसरा बंदर खेल रहा है, एक तीसरा बंदर भी है ये देखिए छोटा, जो कि काफ़ी नटखट है। परिक्रमा मार्ग में ये तीनों नटखट बंदर एक संत महात्मा जो विकलांग हैं अपनी गाड़ी में रहते हैं, इन्हीं के पास बंधा हुआ है, इन्हीं के साथ रहता है और बहुत प्यार करते हैं ये संत महात्मा इन बंदरों से। देखिए लटक रहा है या छोटा बंदर, कैसे अटखेलियाँ कर रहा है। और ये संत महात्मा हमेशा यहीं पर पाए जाएंगे, परिक्रमा मार्ग में आपको दिखेंगे ये। तो ये संत महात्मा के पास पहले एक बंदर था, अब ये 3 बंदर हो गए हैं। देखिए छोटा बंदर देखिए कितना नटखट है और रस्सी पकड़ को मुंह से काट रहा है। दूसरा बंदर गाय के साथ खेल रहा है और तीसरा बंदर पीछे है। देखिए तीनों बंदर इस संत महात्मा के पास बैठे हुए हैं और खेल रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो वृंदावन धाम में परिक्रमा मार्ग में आपने बंदरों को भी देखा। अब ये बंदर देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा है। चलिए आइए अब वृंदावन धाम में हम घाटों के दर्शन करते हैं। ये देखिए ये केसी घाट है, आरती घाट भी यहीं पर है और यमुना रस रानी जी की आपको दर्शन हो रहे हैं। सुंदर घाट, सुंदर वृंदावन, आरती घाट। यहाँ पे रोज़ आरती होती है, आरती की तैयारी हो रही है। देखिए यहाँ पे बहुत भव्य आरती होने जा रही है। शाम को रोज़ आरती होती है यमुना रस रानी जी की। एक आरती यहाँ पे होगी, एक आरती बगल में होगी। देखिए तो आरती घाट में यमुना जी की आरती होती है। आरती में आप सम्मिलित हो सकते हो। तो यमुना जी के भी आप दर्शन कर रहे हो। कितनी सुंदर यमुना रस रानी जी हैं। यमुना रस रानी जी की जय, यमुना मैया की जय। हम लोग यमुना रस रानी जी का पाठ करते हैं, यमुनाष्टक का पाठ करते हैं। उस पाठ को भी हमें करना चाहिए। और घाटों के आप सुंदर दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करते करते श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश नाम भी आप लेते रहिए। देखिए ये यहाँ पे सुंदर ये परिक्रमा मार्ग है और इसी परिक्रमा मार्ग में सभी लोग परिक्रमा करते हैं और घाटों के भी दर्शन करते हैं। ये देखिए दूसरी आरती के भी यहाँ दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे दूसरी आरती होगी और तैयारी हो रही है।
ये देखिए संत महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं, यमुना जी के भी श्री विग्रह के दर्शन हो रहे हैं और यहाँ पर तैयारी हो रही है पूजा पाठ की, आरती की, जो कि आप सुंदर दर्शन कर रहे हो। ठीक है, चलिए वृंदावन धाम में आप यमुना जी के भी दर्शन कर रहे हो, केसी घाट के दर्शन कर रहे हो और आरती घाट के भी दर्शन कर रहे हो। कितना सुंदर नज़ारा आपको दिख रहा है, कितना अद्भुत नज़ारा आपको घर बैठे दिख रहा है। तो आपसे यही प्रार्थना है कि श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री हरिवंश जो या फिर जो भी नाम आपको पसंद हो उसे आप कमेंट करिए। सुंदर वृंदावन, सुंदर राधा रानी, सुंदर राधा वल्लभ लाल, सुंदर हमारे प्यारे गुरुदेव, सुंदर संत महात्मा, सुंदर लता पता, सुंदर सब कुछ यहाँ पे है, सब कुछ सुंदर ही सुंदर, आनंद का है माहौल। क्योंकि हम इस समय वृंदावन धाम में आपको यमुना जी के घाटों के दर्शन करा रहे हैं, यमुना जी के दर्शन करा रहे हैं। यमुना जी के दर्शन के साथ अब हम परम पूज्य प्रातः स्मरण ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा जी की कुटिया में आ गए हैं, आश्रम में आ गए हैं, जो कि यमुना जी के उस पार है। यहाँ पर एक पुराना वट वृक्ष है जो कि बहुत विशाल है, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, दर्शन कर लीजिए। और साथ में आप यहाँ पर एक विग्रह देखिए, बाबा जी का विग्रह आपको दिख रहा है और सुंदर स्थल, यहाँ पर आप भजन कर सकते हो, शांति है और काफ़ी मन यहाँ पे लगता है क्योंकि भगवान की तपोस्थली है, ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा भगवान की। तो ये देखिए यहाँ पर बैठने की सुंदर व्यवस्था है इस आश्रम में, कुटिया में। यहाँ पर हम भ्रमण कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। सुंदर सुंदर नज़ारा आपको दिख रहा है जो कि बहुत अद्भुत है। ये देखिए सामने आप देख रहे हैं देवराहा बाबा जी की मचान। यहीं ऊपर मचान में देवराहा बाबा रहते थे, विराजमान होते थे। दर्शन के लिए दर्शनार्थी आते थे और उनको पैर से आशीर्वाद देवराहा बाबा जी देते थे। यही मचान है। और इस तरफ जो मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, ये देखिए इधर सामने से हम आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे ये समाधि स्थल है। ऊपर सीढ़ियों से आप जाओगे तो समाधि स्थल के आपको दर्शन होंगे। सुंदर समाधि स्थल, आप यहाँ पे दर्शन करोगे। और यहाँ पे आप दिख रहा है, ये देखिए सुंदर सी विग्रह श्री ब्रह्मर्षि परम पूज्य प्रातः स्मरण ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा जी की वो श्री विग्रह के आप दर्शन कर रहे हो, उनके श्री चरणों के दर्शन कर रहे हो। देखिए श्री चरणों के दर्शन करिए नीचे, और ऊपर देखिए बगल में देवराहा बाबा बैठे भी हैं। देखिए 2 विग्रह हैं, ये देखिए सुंदर दर्शन करिए, बहुत अच्छा। चलिए वृंदावन धाम में देवराहा बाबा जी के आश्रम के बाद हम आपको रंगनाथ मंदिर वृंदावन धाम में लेकर आए हैं। सुंदर देखिए मंदिर है ये, रंगनाथ मंदिर पत्थरों से बना हुआ है। बहुत सुंदर चित्रकारी की गई है यहाँ पर। चित्रकारी अर्थात यहाँ पर जो कलाकारी की गई है पत्थरों पर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अविश्वसनीय है। देखिए कितना सुंदर देखिए नज़ारा दिख रहा है। देखिए यहाँ से विग्रह भगवान के ऊपर दिख रहे हैं, बहुत ही मुद्राओं में आपको दिख रहे होंगे, सफ़ेद रंग का। ये देखिए भगवान के विभिन्न मुद्राओं में विभिन्न भगवान के यहाँ पर विग्रह आपको दिख रहे हैं। रंगनाथ जी का मंदिर वृंदावन धाम में काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चौड़ा है। दोनों तरफ देखिए आपको, ये देखिए कितना सुंदर, कितना भव्य नज़ारा आपको दिख रहा है। ये देखिए, ये तो वृंदावन धाम में जब आएँ तो रंगनाथ मंदिर के दर्शन करें। काफ़ी बड़ा, काफ़ी विशाल यह मंदिर है। आइए मंदिर में और अंदर चलते हैं और अंदर से भी नज़ारा दिखाते हैं। देखिए शीश महल यहाँ पर है, शीश महल भी आपको लेकर चलेंगे। बाहर से देखिए मंदिर कितना अंदर लगता है। खंबे, इसमें काफ़ी खंबे आपको देखने को प्राप्त होंगे और खंबों में सुंदर चित्रकारी की गई है। चित्रकारी अर्थात यहाँ पर शिल्पकारी की गई है। पत्थरों पर जो शिल्पकारी होती है, चित्र बनाए जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ये शीश महल आपको दिख रहा है। ये शीश महल कांच का बना हुआ है। इसका टिकट 5 रुपये है। 5 रुपये देकर आप इस शीश महल का दर्शन कर सकते हैं। छोटा है शीश महल। वहीं वृंदावन धाम में अटल्ला चुंगी जो है उसके आगे कांच का मंदिर पड़ता है, वो बहुत बड़ा है। उसकी फ़ीस कुछ नहीं है, उसको आप देखेंगे। ये तो छोटा सा है लेकिन कांच मंदिर बड़ा है और भगवान के विभिन्न लीलाओं का वहाँ पर चित्रण किया गया है। ये कांच का मंदिर, कांच का ये शीश महल दिख रहा है। ये देखिए सुंदर है, अच्छा है, आप दर्शन कर सकते हो। शीश महल, ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, अच्छा है। देखिए भगवान श्री विग्रह के दर्शन हो रहे हैं, भगवान के दर्शन करिए। और शीश महल ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 1000 स्क्वायर फीट भी हो तो बहुत ज़्यादा कहा जाए। 1000 स्क्वायर फीट नहीं है, छोटा है लेकिन सुंदर है, कांच का बना हुआ है, अच्छा है। देखिए आप दर्शन कर लीजिए, इसको दर्शन हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। वृंदावन धाम से हम बरसाना धाम आए हैं, जहाँ पर हम प्रिया कुंड, पीली पोखर के दर्शन करेंगे। प्रिया कुंड में राधा रानी ने
अपने मेहंदी वाले हाथों को यहाँ पर धोया था। तो यह प्रिया कुंड है। प्रिया कुंड का सुंदर नज़ारा आप देखोगे अभी। ये देखिए, ये प्रिया कुंड का ही दर्शन है। ये सामने का दृश्य है और पीछे का दृश्य अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सुंदर प्रिया कुंड के पूरा दर्शन आप को करवा रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ, ये देखिए पोखर है, पीली पोखर, मेहंदी कलर का यहाँ पे रंग रहता है। और सामने मेरी राधा रानी का विग्रह आपको दिख रहा है, छवि दिख रही है। तो यह प्रिया कुंड कहाँ पर स्थित है? बरसाना धाम में स्थित है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय विनोद बाबा जी की जो कुटिया है, उस कुटिया के ठीक सामने यह पीली पोखर है। और बहुत सुंदर अद्भुत नज़ारा पीली पोखर का आपको दर्शन हो रहा है, प्रिया कुंड। वहीं प्रिया कुंड के बाद बरसाना धाम में हम निधिवन के दर्शन आपको करा रहे हैं। ये देखिए निधिवन है। निधिवन राज के आपको दर्शन हो रहे हैं। बांके बिहारी जी के प्रकट स्थल यहीं पर है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी हरिदास जी की साधन स्थली यहीं पर है। और यहाँ पर रंग महल के भी दर्शन होंगे। यहाँ पर जो आपको वृक्ष लता पता दिख रहे हैं, ये साक्षात राधा रानी की सखियाँ हैं, सहचरियाँ हैं, है ना। तो इन्हें किसी प्रकार से हानि ना पहुँचाएं, तोड़े मत, इन्हें प्रणाम करें, रंग ना डालें और सिंदूर मत डालें इनके ऊपर, और इनका सम्मान करें, इन्हें हानि मत पहुँचाएं। यह आपसे विग्रह है। तो निधिवन राज के आपको दर्शन हो रहे हैं। सुंदर निधिवन राज के दर्शन करने के बाद इस वीडियो का हम विश्राम करेंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन, इस नाम का जाप करिए। भगवान का नाम जो भी आपको पसंद हो या फिर उसका जाप करिए। तो वृंदावन धाम का दर्शन आपको कैसा लगा बताइए, कमेंट कीजिए। हम आगे ईश्वर की कृपा से, राधा रानी की असीम कृपा से और भी वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। ये सब राधा रानी की असीम कृपा से हो रहा है, इसमें हमारा कोई बल नहीं है। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के कार्य है, उन्हीं के लिए कर रहे हैं हम। भगवान हमें सद्बुद्धि दे, हम सभी को आशीष दे, हम अच्छे मार्ग में चलें, यही भगवान से प्रार्थना है, राधा रानी के चरणों में प्रार्थना है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। देखिए कितना सुंदर निधिवन राज है। ये देखिए ललिता कुंड है, ये ललिता कुंड। यहाँ पे ललिता जी को प्यास लगी थी, तो यहाँ पर भगवान ने इस पानी यहाँ से निकाला था। तो ये निधिवन राज के आपको सुंदर दर्शन हो रहे हैं। बस अब यह वीडियो हम विश्राम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, इतना ही वीडियो देखिए। निधिवन राज में सुंदर दर्शन करिए। यहाँ पे लता पता है, हमने आज से लगभग 10 से 12 साल तक हमने निधिवन राज जी को देखा है। और यही आपको अनुभव बता रहे हैं कि ये लता पता पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी हैं, और इसमें आपको यही लता पताएँ देखने को प्राप्त होंगी। यहाँ पर भगवान की दिव्य लीलाएं होती हैं। रात को यहाँ पे निधिवन में किसी को रुकने नहीं दिया जाता है, और यदि कोई रुक जाता है तो उसे काफ़ी हानि उठानी पड़ती है शारीरिक रूप से। तो ऐसा आप ना करें, भगवान के दर्शन दिन में ही करिए निधिवन के दर्शन। वीडियो को विश्राम करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।